अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जेके स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ मैथ का सेकंड यूनिट जो कि है रेशो एंड प्रपोर्शन, जो कि एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है। मैंने पहले ही बोला था कि दो यूनिट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिनका यूज़ हर किसी जगह होगा। उनमें से पहला जो था वो था परसेंटेज एंड सेकंड जो है वो है रेशो एंड प्रपोर्शन। तो सेकंड यूनिट से क्या हम पढ़ने जा रहे हैं और क्या एग्जाम अप्रोच रहेगा, क्या चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं, वो सारी वन बाय वन डिस्कस करेंगे। लेकिन एक चीज़ है जो मैंने परसेंटेज के कॉन्सेप्ट्स बताए हैं वो कंप्लीट है, लेकिन उसमें बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स अभी हम सॉल्व करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है या जो कि मॉक टेस्ट्स जो आपको देने हैं। तो वो सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पे एक एक दिखाऊंगा। हर वीक मैं एक प्रैक्टिस सेट उस पे लाऊंगा, इस पे भी लाऊंगा और वो हम कंटिन्यूसली सॉल्व करेंगे। उससे आप इन टच रहोगे विद द परसेंटेज एंड रेशियो एंड प्रपोर्शन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हम आगे जाके और कुछ सीखेंगे, बाकी यूनिट सीख पाएंगे अगर ये आपको क्लियर है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, पहले एक बात, अगर आपने जेके स्टडी सिविल सर्विसेज का चैनल, ऑफिशियल चैनल जिस पे ये वीडियोस आ रहे हैं, आपका फायदा हो रहा है, आप कुछ सीख रहे हैं, जिनको अभी बेसिक सीखना है या एग्जाम के लिए जाना है, प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हैं, उनको कुछ गाइडेंस चाहिए, तो हम कंटिन्यूसली वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, उससे हमें मोटिवेशन मिल जाती है और थोड़ा सा प्यार भी मिल जाता है, तो हम और मेहनत करेंगे। तो दूसरा यूनिट जो यहाँ पे है दैट इज रेशियो एंड प्रपोर्शन, बता देता हूं मैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कहीं भी जाओ, एज बेस्ड प्रॉब्लम्स में जाओ या मेंसुरेशन में जाओ या पार्टनरशिप में जाओ या आप मिक्सचर एंड एलिगेशन में जाओ, हर जगह जो मिलेगा आपको रेशियो एंड प्रपोर्शन मिलेगा, जो मैं यहाँ पे मेथड्स सिखाने जा रहा हूँ, रेशियो मेथड्स। तो क्या है रेशियो एंड प्रपोर्शन? अगर मैं आपको सिंपली सिखा दूंगा, सिंपली बता दूंगा क्या है रेशियो एंड प्रपोर्शन और क्या आपको डिस्कस करना है। तो अगर मैं यहाँ पे कोई नंबर लिखूंगा, चलो मैंने यहाँ पे बोर्ड लिखा है 0.1, अगर मैं यहाँ पे कोई नंबर 0.1 लिखूंगा, मैं आपको बताऊंगा, मुझे बताओ ये 0.1 बड़ा है या छोटा है। तो कुछ स्टूडेंट्स बताएंगे कि सर ये छोटा है, जो कि बिल्कुल गलत है। एक नंबर तब तक या एक क्वांटिटी तब तक बड़ी या छोटी नहीं होती जब तक मैं उसको किसी और चीज से कंपेयर ना करूं। अगर इंडिविजुअल एक लेंगे हम कोई चीज, तो वो छोटा या बड़ा नहीं होता। मैं अपने आप को कंसिडर करूंगा यहां। आप नहीं बता सकते हो कि मेरी हाइट छोटी है या ज्यादा है, मेरी हाइट कम है या ज्यादा है। अगर मैं अपने राइट साइड में किसी ऐसे पर्सन को बिठा दूं जिसकी हाइट मुझसे ज्यादा है, तो मेरी हाइट क्या हो गई? छोटी हो गई। अगर मैं अपने लेफ्ट साइड में किसी छोटे बंदे को बिठा दूं तो मेरी हाइट क्या हो गई? ज्यादा हो गई। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कंपैरिजन कि एक क्वांटिटी बड़ी है या छोटी है। ये सब किस चीज पे डिपेंड करता है? कंपैरिजन पे डिपेंड करता है। तो रेशो भी एक कंपैरिजन ही है, बिल्कुल जी हां, रेशो भी जो है वो क्या है? कंपैरिजन है। लेकिन रेशो में हम कैसे कंपेयर करते हैं और किन चीजों को कंपेयर करते हैं, ये आपको यहां पे सीखना है। मैं आपको बताने जा रहा हूं एक एग्जांपल जिससे आपको क्लियर होगा। अगर यहां पे मैं एक सिटिक लूं, ये सिटिक ना तो छोटी है ना बड़ी है। अगर मैं यहां पे इससे बड़ी सिटिक लूंगा तो ये सिटिक जो है ये अब छोटी बन गई। लेकिन अगर मैं इससे छोटी सिटिक लूंगा तो ये सिटिक बड़ी बन गई। ये छोटा बड़ा तब बनता है, तब डिफाइन होता है जब हम दो चीजों या दो से ज्यादा चीजों को कंपेयर करें। तो कंपेयर करने के लिए क्या हम करते हैं, किस तरह हम कंपेयर करते हैं, लेमैन कंपैरिजन क्या है और आपका अप्रोच क्या है कंपेयर करने का, जो कि आपको पढ़ना है रेशियो एंड प्रपोर्शन में। मैं यहां पे एग्जांपल लेता हूं। एक ए जो है, मेरे दो पर्सन्स लिए हैं, एक का नाम ए है और दूसरे का नाम बी है। ए का जो मास है, वेट है, ए का जो वजन है वो कितना है? 20 kg है और बी का वजन जो है वो 40 kg है। बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं, सबको पता भी होगा या किसी को पता नहीं होगा उसको भी साथ लेके चलना है। तो ये उनके लिए है ये लेक्चर जिनको लगता है कि हमें बेसिक से सीखना है, और ये सीरीज है उनके लिए है जिनको बेसिक से टॉप तक सीखना है, सारा कुछ सॉल्व करना है। तो ए का वेट जो है 20 kg है, बी का वेट जो है 40 kg है। तो आप मुझे बताइए कंपैरिजन कैसे होता है? आप मुझे बताइए ज्यादा वेट किसका होगा? आप डेफिनेटली आंसर दोगे सर बी का वेट ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये है 40 kg और ए 20 kg है। डेफिनेटली यू आर राइट, बी का वेट ज्यादा है। लेकिन अगर आप कोई पूछेगा, क्वेश्चन बदल रहा है, कोई आपसे पूछेगा कि बी का वेट ए से कितना ज्यादा है,
कितना ज्यादा है। तो क्वेश्चन की मेथोडोलॉजी बदल गई, क्वेश्चन का नेचर बदल गया। अभी तक क्वेश्चन था कि किसका वेट ज्यादा है, आपने बोला बी इज ग्रेटर देन ए, बी का वेट ए से ज्यादा है। मैंने क्वेश्चन बदल दिया, मैंने पूछा बी का वेट कितना ए से ज्यादा है, क्योंकि आपने ही बताया ना ज्यादा है। तो आपने क्या किया, आपने सब्ट्रैक्शन की करी, यहां पे बी माइनस ए निकाला, और जो वहां पे उन दोनों सब्ट्रैक्शन करके जो डिफरेंस आती है, रिमेंबर सब्ट्रैक्शन इज द ऑपरेशन, डिफरेंस इज द रिजल्ट देयर। जो सब्ट्रैक्शन करके वहां पे डिफरेंस आई, उस डिफरेंस को आपने क्या कहा, आपने कहा वो 20 आई, 40 बी माइनस ए, बी है 40 ए है 20, 40 माइनस 20 क्या आया यहां पे 20 केजी आया। तो बताया आपने कि बी का वेट ए से 20 केजी ज्यादा है। बिल्कुल, बी का वेट ए से कितना ज्यादा है, 20 केजी है। लेकिन इसी कंपैरिजन को, इसी एग्जांपल को मैं एक और तरह से डिफाइन करने जा रहा हूं, आपको बस ध्यान रखना है। और जिस तरह से मैं डिफाइन करूंगा उस डेफिनेशन का एंड ही बनेगा, वो डेफिनेशन ही आपको पहुंचाएगी रेशो पर, और रेशो आपको पहुंचाएगा रेशो इन प्रपोर्शन पर। तो ध्यान रखिएगा, मैं अब क्वेश्चन यही है, एग्जांपल यही है, सेटअप यही है। लेकिन मैंने कहा, मैं भी कंपैरिजन, मुझसे भी किसी ने पूछा कि बी का वेट ए से कितना ज्यादा है, आपने निकाला, यहां पे आपने डिफरेंस करी, आपने 20 बताया, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने देखा कि बी का है 40, ए का है 20। सो अगर मैं 20 ए के वेट को 2 से मल्टीपल करूंगा, 20 इंटू 2, तो वो बी का वेट बनता है, तो वो बनता है 40। देखिएगा, फिर से समझिएगा मैं क्या बता रहा हूं। मैंने अब जब कंपेयर किया इन दोनों के दरमियान, मैं जब डिफरेंस निकालने की कोशिश करता हूं, लेकिन मेथोडोलॉजी डिफरेंट है। मैंने क्या सोचा, मैंने कहा ए का वेट है 20 केजी, बी का है 40। अगर मैं ए के वेट 20 को 2 से मल्टीपल करूं तो बी का वेट बनता है, वही मैंने यहां पे लिखा है। ये आप देख लीजिए, वही मैंने यहां पे लिखा है, b इज इक्वल टू ट्वाइस ए, b इज इक्वल टू ट्वाइस ए। इसका मतलब है b का जो वेट है वो 2 मल्टीप्लाइड बाय a है। b कितना है, b हम देखेंगे यहां पे 2 है, 2 इंटू ए का वेट था 20, 2 इंटू 20 बिकम्स 40, जो कि बी का वेट है। तो मैंने इस तरह निकाला, और आपने क्या किया, फिर आपने किया और आपने इसी को थोड़ा बहुत मॉडिफाई लिखा। ए यहां से मल्टीपल है, बचपन से आप इधर उधर टर्मों को करते आ रहे हो। अगर यहां से कोई टर्म मल्टीपल है राइट साइड से, तो मैं लेफ्ट साइड में उसको लाऊंगा तो क्या बनेगा, राइट से मल्टीपल है, लेफ्ट में लाऊंगा तो डिवाइड होगा। अगर डिवाइड होता है, बी यहां से ए यहां से मल्टीपल है, यहां लाया मैंने उसे, तो डिवाइड होगा। यहां बचा था 2, जिसको कुछ डिवाइड ना हो मैं 1 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं। सो b डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 1। यहां तक समझ आ गया होगा आपको। b डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 1। यहां से मुझे था b इक्वल टू ट्वाइस a को बस यहां लाया, 2 को 1 से डिवाइड किया, उससे कुछ नहीं होगा। सो b बाय a इज 2 by 1। सो इसी को मैं लिखता हूं b, और ये दो डॉट बनाता हूं, जिसको हम पढ़ते हैं इज टू पढ़ते हैं हम। ये 2 डॉट जो यहां पे बने हैं, इनको बोलते हैं इज टू। सो यही b by a जो है, इसको मैं ऐसे भी पढ़ सकता हूं, b is to a इक्वल टू 2 by 1 जो था, इसको पढ़ूंगा 2 is to 1। is to मतलब 2 डॉट, ये डिवाइड आपको रिप्लेस करना है 2 डॉटों से, और a लिखना है b by a अगर होगा, मैं यहां पे दिखाता हूं, इक्वल टू, ये आप लिख सकते हो ऐसे, b is to a। सो 2 डॉट जो है, इसको क्या कहते हैं, इज टू कहते हैं। तो मैंने अब क्या कहा, अब समझिए यहां पे इसका मतलब क्या है। b है 2, a है 1, मतलब b इज ट्वाइस a, b इज ट्वाइस a। अगर a है 20 तो b है 40, अगर a 10 है तो b कितना है, 20 है। अगर a 30 है तो b ट्वाइस है उसका 60 है। अगर a 50 है तो b उसका ट्वाइस है 100 है। तो मैंने क्रोनोलॉजी ही बदल दी यहां पे, मैंने लैंग्वेज ही बदल दी यहां पे। मैंने क्या कहा, मैंने एक डिसेंट वे में कहा, हाँ कंपैरिजन है, b का वेट a से ज्यादा है, लेकिन कितना ज्यादा है, b इज ट्वाइस a। शाबाश, b इज ट्वाइस a। सो ये जो मैंने यहां पे कंपैरिजन किया, आपने यहां पे सब्ट्रैक्शन लगा के कंपैरिजन किया था, मैंने डिवीजन लगा के कंपैरिजन किया। दिस कंपैरिजन इज टर्म्ड टू बी द रेशियो। सो रेशियो इज नथिंग बट इन रेशियो यू आर डिटरमाइनिंग वन थिंग इन टर्म्स ऑफ द अनदर थिंग। दैट मींस समथिंग a is n times b, something is n times something different। so दो क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए, एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी में लिखने के लिए जो यहां पे आपको जरूरत पड़ता है, दैट इज द रेशियो। ये एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी में रिप्रेजेंट करके देगा,
का, और यही होता है रेशो जिसमें हम टाइम्स ऑपरेशन यूज करते हैं। A is 3 times A is 4 times A is 5 times 1/2 B, तो ऐसे हम लिखते हैं, इट इज कॉल्ड द रेशो। एक और एग्जांपल लीजिए, फर्स्ट आमिर सैलरी इज 5000। एक पर्सन है आमिर, उसकी सैलरी है 5000। एज पे किसी पे भी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ये यूनिवर्सल है, रेशो एंड प्रोपोर्शन हर जगह दिखेगा। आमिर सैलरी इज 5000, सलमान दूसरा बंदा है, उसकी सैलरी है 15000। मैं आपको बताऊंगा ज्यादा किसकी है, आप बताओगे सलमान जो है उसकी सैलरी आमिर से ज्यादा है, मैं बताऊंगा कितनी है, आप फिर से सब्ट्रैक्शन करोगे। नहीं, सब्ट्रैक्शन नहीं करनी है क्योंकि रेशो पढ़ रहे हैं ना। तो आपने क्या कहा, आपने कहा आमिर की सैलरी 5000 है, सलमान की सैलरी 15000 है। अगर मैं आमिर की सैलरी को 3 से मल्टीपल करूंगा, 5000 इंटू 3 15000, सलमान की सैलरी बनती है कि नहीं है? तो वही मैंने लिखा, सलमान सैलरी इज इक्वल टू 3 टाइम्स आमिर सैलरी। तो 3 टाइम अगर मैं आमिर की सैलरी को मल्टीपल 3 से करूंगा तो सलमान की सैलरी बनती है। सो दिस इज आमिर बाय सलमान। यही मैंने ये आमिर इसको यहां लिया, आमिर बाय सलमान इज 3:1। दैट मींस आमिर की सैलरी अगर 1 है, सलमान की 3 है। आमिर की सैलरी जो है अगर 2 है, इसकी 6 है। सिंपली इन जनरल कह सकते हैं आमिर की सैलरी जो है, सॉरी सलमान की सैलरी जो है वो 3 टाइम्स आमिर सैलरी है, 3 टाइम्स आमिर सैलरी है। इसी को मैंने रिप्लेस किया इस डिवाइड को, तो S इज टू सलमान इज टू आमिर, इन दोनों की सैलरीज का रेशो 3:1। दिस इज टर्म्ड टू बी द रेशो, दिस इज टर्म्ड टू बी द रेशो। बिल्कुल। तो अब प्रोपोर्शनैलिटी क्या होती है? हमारा टॉपिक जो है वो रेशो नहीं है, वो रेशो एंड प्रोपोर्शनैलिटी है। रेशोज इन प्रोपोर्शन हम क्या होते हैं, क्या होते हैं रेशोज इन प्रोपोर्शन? तो ये मैं यहां पे इरेज करूंगा। अगर आपको समझ आया हो तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ पे जो इक्वालिटी ऑफ रेशोज है, इक्वालिटी ऑफ रेशोज दैट मींस 2 रेशो कब इक्वल होते हैं? आपको न्यूमरेटर, जो न्यूमरेटर 2 टर्म्स का है वो डिफरेंट नहीं हो सकता है, डिनोमिनेटर डिफरेंट नहीं हो सकता है, लेकिन रेशो इक्वल हो सकते हैं। ये है ब्यूटी ऑफ द रेशोज। कैसे? मैं लिखूंगा यहाँ पे 1/4 और दूसरा लिखूंगा 2/8। क्या मैं यहां पे इक्वालिटी लगा सकता हूं? ये मुझे आप चेक करके दीजिए, क्या मैं इक्वालिटी लगा सकता हूं? बिल्कुल लगा सकता हूं। क्यों? 1 = 2 नहीं, ये ठीक नहीं है, 1 2 के बराबर नहीं है। डिनोमिनेटर चेक कीजिए, 4 8 के बराबर नहीं है। लेकिन ये दोनों, इन दोनों का रेशो जो है, इन दोनों का डिवीजन जो है वो किसी कांस्टेंट के बराबर है, से के। मतलब अगर मैं यहां पे 2 से करूंगा, 2 × 1 = 2, 2 × 4, तो ये भी बनता है 1/4। 1/4 नहीं था, 2/8 था। मैं कुछ और भी लिख सकता था, 4/16 भी लिख सकता था, वो भी 1/4 ही है। 4 × 1, 4 × 4 = 16, तो 1/4 बनता है। तो यहाँ पे ये जो सारे रेशोज है ये एक दूसरे के बराबर है। यहाँ पे आइए, इक्वालिटी ऑफ रेशोज, जब रेशोज एक दूसरे के बराबर हो, 2 या 2 से ज्यादा रेशोज कुछ भी हो, एक दूसरे के बराबर अगर हो, 2/7, 4/14, क्या ये बराबर है? बिल्कुल बराबर है। क्यों? क्योंकि ये जाएगा 2 से 2 बार, ये जाएगा 2 से 7 बार, तो 2/7 बनता है कि नहीं है? इक्वालिटी है यहाँ पे। ये आप चेक कीजिए, आप चेक कीजिए। 8 से 2 बार जाएगा 16, 8 से 7 बार जाएगा 56, तो 2/7 ये भी है ना। तो ये जो रेशोज यहाँ पे है, 3 रेशोज जो आपके पास है ये इक्वल है। हाउएवर इंडिविजुअल टर्म्स, न्यूमरेटर्स, डिनोमिनेटर्स इंडिविजुअली दे आर नॉट इक्वल, लेकिन रेशो जो है कंप्लीट दिस सेट इज इक्वल टू दिस, इट इज इक्वल टू दिस। सो दिस इज टर्म्ड टू बी द रेशोज इन प्रोपोर्शन। सो रेशोज जब इक्वल होते हैं तो वी आर सेइंग दैट रेशोज इन प्रोपोर्शन। लिखते कैसे हैं? अगर आपको A/B है इक्वल टू C/D, फॉर एग्जाम्पल बताता हूं। A/B आपको लिखते हो A/B, तो C/D लिखते हो आप C/D, तो ये है रेशो। ये इक्वालिटी है ना, ये प्रोपोर्शनैलिटी, दिस रेशो इज इक्वल टू दिस, ये ठीक है। लेकिन रेशोज आर इन प्रोपोर्शन, मतलब रेशोज आर इक्वल, तो प्रोपोर्शनैलिटी आप 4 डॉट से रिप्रेजेंट करोगे। दिस इज रेशोज आर इन प्रोपोर्शन, A/B इज इक्वल टू C/D, रेशोज आर इन प्रोपोर्शन। तो ये आपका रेशो एंड प्रोपोर्शनैलिटी है। What do you mean by how to define the ratios and when ratios are termed to be in proportion and they are equal, they are termed to be in proportion. So next question पे आएगा, बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं मैं, तो क्वेश्चन समझिएगा। आपके पास A/B है 5:7, B/C है 7:8। शाबाश, A/B है आपके पास 5:7, आपके पास B/C है, B/7, C है 7:8। तो आपको क्या पूछ रहा है? आपको पूछ रहा है A/B/C। पहले मैं बताऊंगा आपको क्या करना होता है। आपको A/B/C लिखना होता है। डायरेक्टली मैं एग्जाम अप्रोच पर ही आ रहा हूं।
आपको इन दोनों में कॉमन टर्म ढूंढनी होती है, बिल्कुल कॉमन टर्म इनमें ढूंढनी होती है। जो यहां पे कॉमन टर्म होगी आपको a to b to c लिखना है ना, कॉमन टर्म। ये रेसिप्रोकल रेशियोज क्वेश्चन आ जाता है, लैब असिस्टेंट एग्जाम जब हुआ था तो वहां आया था, टीचर एग्जाम में पूछा गया था इस पे क्वेश्चन। तो ये आप देखिएगा b और b, ये मतलब कॉमन है, a to b to c, तो b इन दोनों में कॉमन है। जो कॉमन दिया गया हो, अगर यहां पे भी वो कॉमन हो, वो कॉमन टर्म सेम हो, कॉमन टर्म b है, अगर b इन दो रेशोज में सेम हो तो रेशो एज इट इज लिखना है आपको, कोई चेंज नहीं लानी है, डायरेक्टली आप रेशो लिख सकते हो। लेकिन अगर ये डिफरेंट है, अगर कॉमन टर्म 2 रेशोज या 3 रेशोज या 4 रेशोज में डिफरेंट है, तो तब आप क्या करोगे, एक काम करना है आपको, उस वक्त क्या करना है, कॉमन टर्म सेम ये बनानी है, उसके बाद आपको रेशो लिखना है। तो किसी भी हाल में कॉमन टर्म आपको सेम बनानी है। कभी आपको कॉमन टर्म वही से सेम होगी जैसे इस एग्जांपल में है, कभी नहीं होगी, लेकिन आपको बनानी है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कराऊंगा, लास्ट में एक ट्रिक दिखाऊंगा, कॉमन टर्म सेम हो या ना हो, आपको 5 नंबर्स का 6 नंबर्स का रेशो लिखना हो, आप डायरेक्टली लिख सकते हो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, विदाउट कैलकुलेटिंग दिस थिंग। सो आप ध्यान रखिएगा यहां पे मैं क्या बता रहा हूं। यहां पे कॉमन टर्म b है ना, b यहां पे कितना है, 7 है, a is to b, a है ये, b है ये, तो यहां पे c है ये, सॉरी b is to c, b है ये, c है ये, तो यहां पे भी b 7 है, यहां पे भी b 7 है। सो a is to b is to c, इन तीनों का रेशो क्या होगा, एज इट इज लिख दो, 5 है, उसके बाद कॉमन टर्म है ना ये 7 है, तो 8 है। तो ये इस चीज का आंसर, क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। अगर अब क्वेश्चन होगा जो मैंने दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन, a is to b किसके बराबर है, 2 is to 3 है, b is to c किसके बराबर है, चलो यहां पे मैं लिखता हूं, आपको समझ भी आएगा, b is to c किसके बराबर है, 6 is to 8। तो कॉमन टर्म क्या है, कॉमन टर्म b है, b है कॉमन टर्म, ये है कॉमन टर्म। अगर कॉमन टर्म सेम है, रेशो को ऐसे ही लिख लीजिएगा, a is to b आप c डायरेक्ट लिख सकते हो। लेकिन क्या कॉमन टर्म सेम है, यहां b c किसके बराबर है, 3 के बराबर, यहां b c किसके बराबर है, तो कॉमन टर्म सेम नहीं है। क्या बोला था मैंने, अगर कॉमन टर्म सेम नहीं होगी, तो कॉमन टर्म को सेम बनाओ। कैसे बनाओगे, ये आपका क्वेश्चन था कि कैसे बनाए, बनाना तो ठीक है, इन दोनों की डिफरेंस देख लीजिए, इन दोनों में डिफरेंस 1 की है, इन दो में डिफरेंस 3 और 2 में कितनी डिफरेंस है, 1 है ना, 8 और 6 में कितनी डिफरेंस है, 2 है। जो यहां डिफरेंस है उससे इन दोनों को मल्टीपल करो, जो यहां डिफरेंस है उससे इन दोनों को मल्टीपल करो और रेशो को नया लिख दो। नया रेशो जो आएगा उसमें कॉमन टर्म सेम होगी ही होगी और एज इट इज लिख दो, कंप्लीट हो गया। तो क्या करना है, शाबाश, यहां पे ध्यान रखोगे आप, a is to b है ना, ये क्या था, ये था 2 is to 3। तो यहां पे जो डिफरेंस है, यहां पे इन दोनों के दरमियान डिफरेंस 2 है, उसको मल्टीपल करो यहां, तो a is to b नया कितना बनेगा, 2 is to 2 is 4, तो 2 into 3 is 6। इसको यहां भी मल्टीपल 2 से किया, यहां भी मल्टीपल 2 से किया, तो a is to b बन गया 4 is to 6, 2 into 2 3 is to 2 6। तो अब जो यहां पे है, यहां पे b is to c, जो इन दोनों में a और b में डिफरेंस है उसको यहां से मल्टीपल करो तो आपको यहां पे आएगा। 2 और 3 के दरमियान 1 डिफरेंस थी, वो यहां मल्टीपल करो, तो 1 से मल्टीपल करने पर तो कुछ चेंज नहीं होगा, तो 6 is to 8 बनेगा। 6 is to 8 था, 6 into 1 is 6, 8 into 1 is 8 लिख दिया। अब इन दोनों में कॉमन देखो, b कॉमन है ना, यहां पे b है 6, यहां पे b है 6, तो कॉमन टर्म अगर सेम है तो रेशो को एज इट इज लिख दो। ये है a आपका 4, b है आपका 6 और c है आपका 8। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व सिंपली। लेकिन मैं इस तरह रेकमेंड नहीं करूंगा, हालांकि बहुत इजी, बहुत शॉर्ट मेथड मैंने बताया कि इन दोनों को कॉमन करो, लेकिन अगर मैं 3-4 रेशोज दूंगा ना तो वहां पे डिफिकल्ट दिखेगा आपको, ये बिल्कुल डिफिकल्ट लगेगा। मैं रेकमेंड ही नहीं करता हूं ये, मैं इससे आगे आपको सिखा दूंगा, यूनिवर्सल ट्रिक सिखा दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको ये सब सीखना है कि क्या एक्चुअल में क्या करते हैं। ये सब इमेजिन करके ही आप वहां तक पहुंचोगे, डायरेक्ट नहीं पहुंचोगे। सो ये है, यहां पे हम आगे बढ़ेंगे रेसिप्रोकल्स पर।
तो क्वेश्चन देखिए इस पर, a is to b is 5 is to 6, b is to c is 9 is to 11, find a is to b is to c। जो प्रीवियस क्वेश्चन था बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन अब मैं आपको अप्रोच डिफरेंट दिखा रहा हूं, जो अप्रोच हर जगह वर्क करेगा और बहुत ही सिंपल है। तो यहां पे देख लीजिएगा, मैंने बताया था कि कॉमन टर्म चेक करो, अगर कॉमन टर्म सेम है, अगर कॉमन टर्म सेम है तो रेशो एज इट इज लिख दो, अगर सेम नहीं है तो बनानी है सेम। क्या करोगे, a is to b, b यहां पे है 6, b यहां पे है 9, तो डिफरेंट है, या तो आपको इन दोनों में डिफरेंस देखनी है, इन दोनों में डिफरेंस देखनी है, यहां की डिफरेंस से यहां मल्टीपल, यहां की डिफरेंस से यहां मल्टीपल, कॉमन टर्म सेम आएगी तो रेशो लिख दो। लेकिन अब दूसरा मेथड सिखाने जा रहा हूं मैं आपको, क्या करना है, डायरेक्ट लिखो a is to b is to c, जो क्वेश्चन मांग रहा है a is to b is to c। तो पहले क्या दिया गया है, a is to b दिया गया है 5 is to 6, 5 is to 6 दिया गया है ना, b is to c दिया गया है 9 is to 11, 9 और ये 11। अब जो ब्लैंक्स है, अब जो ब्लैंक्स है यहां पे स्पेसेस जो है उनको फिल करना है। अरे उनको फिल करने का तरीका क्या है, मसला क्या है, कोई साइंस नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई टफ मैथमेटिक्स नहीं है। जो यहां पे है उसको आगे ले जाओ 6, जहां पे वैकेंसी है ना जो इसके नजदीक है इसी लाइन में 9 है ना, तो यहां पे लिख दो, बात खत्म। इनको मल्टीपल करो आपस में, जो आएगा वो रेशो है। 5 into 9 is 45, 6 into 9 is 54, और यहां पे क्या बनता है 6 into 11 is 66। तो ये देख लीजिए, अगर कैंसिल होता है तो ठीक है, अगर नहीं तो ये है आपका आंसर a is to b is to c। विदाउट बैलेंसिंग द टर्म्स, विदाउट बैलेंसिंग द कॉमन टर्म आप निकाल सकते हो। उस तरह कीजिए या इस तरह कीजिए, आपकी मर्जी, मैंने सिखा दिया क्या करना है। मैं और एक एग्जांपल इस पे ले आता हूं, और इससे थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड, आप उस पे खुद ट्राई कीजिएगा। जो मैंने इससे पहले मेथड बताया वो भी ट्राई कीजिए, और जो ट्रेडिशनली आप सीखते थे 10th में, 7th में, 6th में, 8th में, वो भी कीजिए, और जो अब मैं दिखा रहा हूं वो भी कीजिए। क्वेश्चन देखिए, p is to q is 2 is to 3, q is to r is 4 is to 5, r is to s is 6 into 7, and you have to find p is to q is to r is to s। यहां पे आप रेशो बैलेंस करके देख लीजिएगा, यहां पे q है, इन दोनों में कॉमन टर्म है q, तो q यहां पे 3 है, यहां पे क्या है 4 है, तो डिफरेंस है, डिफरेंट है तो बैलेंस करनी पड़ेगी। लेकिन जब आप इन दोनों को बैलेंस करोगे तो वो यहां पे बिगड़ेगी कि नहीं बिगड़ेगी, फिर तो आपको थोड़ा बहुत अप्रोच बदलना होगा। क्या करना होगा वो भी मैं सिखा दूंगा। r यहां पे है, r यहां पे r है 4, यहां पे 6 है, तो आप जब आपको इन दोनों को बैलेंस करोगे तो जो पहले आपने बैलेंस किया था वो बिगड़ जाएगा। तो इस तरह इसको नहीं करना है। एक और अप्रोच है, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में सिखा दूंगा, लेकिन अभी यूनिवर्सल ट्रिक सीख जाओ। p is to q is to r is to s, बहुत ही मजेदार ट्रिक है, सीख जाओ यहीं पे। p is to q दिया गया है ना, पहले p is to q दिया गया है, किसके बराबर दिया गया है 2 is to 3, तो लिखो यहां पे यार 2 is to 3, 2 is to 3 दिया गया है। q is to r, ये सेकंड लाइन लिखना, q is to r 4 is to 5, q is to r is 4 is to 5, शाबाश। r is to s दिया गया है कितना 6 is to 7, ये है लाइन नंबर 3। तो अब आपको ब्लैंक्स है, ब्लैंक्स को फिल करना है। ब्लैंक्स को कैसे फिल करना है, यहां पे जो है ना 3, इसको आगे ले जाओ, जितनी ब्लैंक्स है लिखते जाओ 3 3। यहां पे ब्लैंक है 4 है ना, यहां पे तो 4 लिखो, यहां पे ब्लैंक है 5 है, यहां पे तो 5 लिख दो, यहां पे ब्लैंक है 6 लिख दो, 6 लिख दो, बात खत्म। मल्टीपल करके देखो, आंसर आ जाएगा यहां पे आपका 6 into 2 is 12, 12 into 4 is 48, is 3 into 4 is 12, 12 into 6, 12 into 6 72 is 5 into 6 is 30, 30 into 3 is 90, is 5 into 7 is 35 into 3 is 105. This is your required ratio. This is P is to Q is to R is to S. So ये है आपका आंसर। Without calculating the long step, without balancing the middle term, without balancing the common term, you can solve the question. But the approach must be like this. अगर ये अप्रोच आप सीख जाओगे तो क्वेश्चन करोगे। अब आप बोलोगे कि सर क्या यही क्वेश्चन आते हैं? अरे भाई वर्ड प्रॉब्लम आएगी कोई रेशो पे, वर्ड प्रॉब्लम आएगी, लास्ट में आपको वर्ड जो है डिकोड क्वेश्चन करके तो यही करना होता है और क्या करना होता है, तो ये आपको सीखना है यहाँ पे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहाँ पे फाइंड द कंपाउंड रेशो। कंपाउंड रेशो कहीं पे टर्म आपको मिल सकती है एग्जाम में, इसलिए मैं ये क्वेश्चन लाया। कंपाउंड रेशो इसको मैं डायरेक्टली बताऊंगा कैसे सॉल्व करोगे। फाइंड द कंपाउंड रेशो, जहां
यहां पे भी आपको कंपाउंड रेशियो मिलेगा। क्या करोगे, कंपाउंड रेशियो किस किस का है, 3:2, 4:3, 5:7। तो आपको कंपाउंड रेशियो करना है ना। पहली टर्म जो फर्स्ट टर्म है, आपको यहां पे 3 ग्रुप्स दिए गए हैं, 3 पेयर्स 1, 2 एंड 3। जो इन तीनों पेयर्स की जहां पे कंपाउंड रेशियो डायरेक्टली कैसे सॉल्व करोगे, जो इन 3 ग्रुप्स, 4 ग्रुप्स, 5 ग्रुप्स, जितने भी ग्रुप दिए गए हो, इनकी जो फर्स्ट टर्म है वो लिखो 3, इसमें 3 फर्स्ट टर्म है, इसमें 4 है 4 और इसमें है 5। तो इनको आपस में मल्टीपल करो, इज टू कंपाउंड रेशियो बोलना है ना। अब सेकंड टर्म लिखो 2, इसकी सेकंड टर्म 3 इनटू इसकी सेकंड टर्म 7। तो पहले देखो कि कुछ कैंसल मत होता है, बिल्कुल होता है ना कैंसल। 3 यहां और 3 यहां जाएगा, 2 यहां और 2 से 2 बार जाएगा। 2 × 5 is 10 और यहां बचता है 7। 10:7 is the compound ratio of this question. So this is how to change your approach. Ratio and proportion हो, percentage हो, कुछ भी हो, approach बदलना है, question को solve करना है within a short period of time। लेकिन ट्रिक डायरेक्ट नहीं चलती है, पहले कंसेप्ट सीखना है। जैसे मैंने बताया था कि बैलेंस कैसे रेशो को करते हैं, रेशो क्या है, प्रपोर्शन क्या है, उसके आफ्टर आप कुछ भी सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू एंड वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।